हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेडियल नर्व। रेडियल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। और रेडियल नर्व क्या होते हैं? लार्ज पेरिफेरल नर्व है अपर लिम्ब की, स्पेशली पोस्टीरियर पार्ट है। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म है वो पूरा का पूरा सप्लाई होता है, आर्म प्लस फोर आर्म अप टू द हैंड फिंगर्स तक, है ना। 3.5 फिंगर्स आर इवन 3.5 फिंगर्स जो है पोस्टीरियरली सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। लार्ज ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कार्ड है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है अपनी, और इसके अंदर मोटर सेंसरी दोनों फंक्शन होते हैं बेटा। रूट वैल्यू की अगर बात करें तो वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर रेमाई ऑफ जितना भी रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की C5, C6, C7, C8, T1 है ना, तो सारी की सारी इसकी रूट वैल्यू के अंदर लिखना है अपने को। इसके दो पट सप्लाई है, इसको मैंने बताया कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन करती है। तो जो सेंसरी सप्लाई होता है वो स्किन को सप्लाई करता है। तो स्किन कहाँ की? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म है। देखो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, तो रेडियल ग्रू है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जो पर्पल कलर से बनाया तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है। जो येलो कलर से बनाया तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है ना। और जो ब्लू कलर से ये सुपरफिशियल ब्रांच है ऑफ रेडियल नर्व की, और इसे 3.5 फिंगर्स को सप्लाई किया है। इसमें थंब आ गया, इंडेक्स आ गई, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर आ गई, और उसके पास वाली रिंग फिंगर। तो इन 3.5 ये लाइक दिस, है ना। तो ये थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो गई, और ये आधी वाली ये, है ना। तो 1 2 3 एंड हाफ, है ना। 3.5 फिंगर्स को ये सप्लाई करती है पोस्टीरियरली, ठीक है। और मोटर सप्लाई जो होता है ट्राइसेप्स को और एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करती है। कोर्स की बात करें तो जैसे पहली लाइन में लिखा हमने कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो एक्सिला के अंदर अराइज करती है और एक्सिलरी आर्टरी के पीछे की तरफ होती है। एक्सिला को एग्जिट करती है, एक्सिला से बाहर निकलती है, कहां से? लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, देखो इस डायग्राम के अंदर देखो आप, है ना। तो ये इंटरमस्कुलर स्पेस है, तो लोअर ट्रायंगल है, यहाँ पर रेडियल नर्व है और प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी दोनों यहाँ से स्पाइनल कोड से होती हुई एक्सिला को छोड़ देती है, बाहर निकलती है, और फिर ये पोस्टीरियरली चलती है ना। और कहां पर चलेगी ये? हाँ, ये चलेगी आपको इंटरमस्कुलर सेप्टा के अंदर आ जाएगी, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा में आ जाएगी, और ये पूरी की पूरी आर्म के अंदर रन करती हुई कहां? फिर लेटरल इपिकोंडाइल से क्रॉस करती हुई क्यूबाइटल फोसा में आ जाएगी। डायग्राम में देखें आप, ये रेडियल नर्व है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसके ऊपर थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी जो कि टेरिस मेजर के पीछे है ना। और इसके पीछे आपके रेडियल नर्व, ये स्पाइनल कोड से होती हुई यहाँ पर आई, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा में पियर्स करी, और ऊपर की तरफ रन करती हुई लेटरल एपिकोंडाइल यानी पूरी आर्म को सप्लाई करा इसने, ठीक है। इसके ब्रांचेस पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ी देर पहले बात। उसके बाद ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री कर जाएगी। यहाँ पर आकर ये दो डिवीजन देती है, टर्मिनेट होती है ना, डीप ब्रांच के अंदर और सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर। इज इट क्लियर? डीप ब्रांच जो इसकी होती है मोटर होती है, और जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो सेंसरी होती है। डीप ब्रांच जितनी एक्सटेंसर्स ऑफ द फोरआर्म है उसको सप्लाई कर देगी, और जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो स्किन जो है आपकी हैंड की और फिंगर की उसको सप्लाई कर देगी। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है जिसको मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो पॉइंट्स के वाइज लिख दिया मैंने इसके कोर्स को, कि एक तो सबसे पहले कंटिन्यूएशन लिख दिया है, देन सेकंड थिंग इज एक्सिला को एग्जिट कर रही है, थर्ड पॉइंट के अंदर आर्म के अंदर डिसेंड कर रही है और बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी चली है, फिर रेडियल ग्रूव के अंदर ये ट्रेवलिंग करी, और फिर फोर आर्म के अंदर ही क्रॉस कर लेटरल इपिकोंडाइल को क्रॉस करती फोर आर्म के अंदर आ गई क्यूबिटल फोसा में। यहाँ पर इसने टर्मिनेट कर दो डिवीजन दिए, डीप ब्रांच का और सुपरफिशियल ब्रांच का, ठीक है। जो भी मैंने आपको समझा दिया, ये कोर्स हो गया। अब रिलेशंस की बात करें तो एक्सिला के अंदर जो इसका रिलेशन होता है, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था, जो पीछे पॉइंट समझा है वो यहाँ पर भी बोलना है आपको, वहां यहाँ पर भी लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक्सिला के अंदर जो इसका रिलेशन है इन एक्सिला, तो एंटीरियरली जो इसका रिलेशन है वो है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एंटीरियर रिलेशन, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर इसके अंदर सब स्केपुलर से लेटिसिमस डॉर्साई और टेरिस मेजर सब इमेजिन करो, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। लेटरली एक्सिलरी नर्व है और मीडियली एक्सिलरी वेन है, ये सारा पढ़ा चुका हूं बेटा मैं आपको। आर्म के अंदर अपर पार्ट में ब्रेकियल आर्टरी के पीछे होती है ये, और प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी जो कि ब्रेकियल आर्टरी की लार्ज ब्रांच है, ठीक है। वो उसको ये उसके साथ अकम्पनी करती हुई लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आती है, और यहाँ से एक्सिला को छोड़ते हुए और फिर कहाँ होगा? लेटरल इपिकोंडाइल ह्यूमरस तक पहुंचती है आर्म को, है ना। यहाँ से क्रॉस करके ये क्यूबाइटल फोसा में जाती है और सुपरफिशियल डीप ब्रांच होती है। जो पीछे लिखा है वो इसके रिलेशन में आप लिख सकते हैं, है ना। जैसा डायग्राम में देखा है वैसा वैसा आपको इसको लिखना है। ब्रांचेस के अंदर हम देखें तो इसकी 3 ब्रांच है बेटा। एक तो मस्कुलर ब्रांच है जो कि ट्राइसेप्स को, ब्रेकियलिस को, ब्रेकियोरेडियलिस को और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई करती है। इज इट क्लियर? इसके साथ इसकी क्यूटेनियस ब्रांच है, तो क्यूटेनियस ब्रांच उसकी 4 है। लोअर या इंफीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है,
और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ, ये तो लिखी थी ना, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांच फॉर हैंड एंड फिंगर। जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था वो वही आपने यहाँ पे लिखना है। आर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आर्टिकुलर किस जॉइंट को देती है, तो एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो एग्जाम के अंदर कभी कभी रिस्ट ड्रॉप करके भी पूछा जाता है, सिर्फ रिस्ट ड्रॉप लिख दिया और आपको क्या लिखना है, तो आपको यही लिखना है कि इंजुरी टू रेडियल नर्व causes loss of power of extensor muscles at wrist and this condition leads to wrist drop। यानी इसकी जो रिस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगी, इसके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो काम करना कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगी, तो इस कंडीशन को रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। क्या कारण हो सकता है रिस्ट ड्रॉप का, तो सबसे पहले तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबसे पहला कारण जो मैंने आपको ट्राइसेप्स के अंदर बताया था, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द आर्म, ट्राइसेप्स के अंदर लगाया है। अगर वहां पर रेडियल ग्रुप के ऊपर लग गया और रेडियल नर्व को इंजुरी हो गई तो ये रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन बनाएगी। सेकंड जो कॉमन का होता है कि स्पाइरल ग्रुप की जो इंजुरी है वहां पर कॉमन साइट ऑफ इंजुरी इज स्पाइरल ग्रुप या रेडियल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। अब वो कहाँ हो सकती है, एक तो इसमें सैटरडे नाइट पाल्सी कंडीशन बनती है। तो सैटरडे नाइट पाल्सी मतलब क्या, वहां सैटरडे नाइट पाल्सी, वहां संडे नाइट पाल्सी, वहां मंडे नाइट पाल्सी। तो इस वजह से बेटा कि सैटरडे के बाद जो छुट्टी का दिन आता है संडे, तो लोग क्या एंजॉय करते हैं, स्पेशली फॉरेन कल्चर है। आजकल तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है कि लोग शराब पी के और आर्म चेयर के ऊपर पड़े रहते हैं। तो आर्म चेयर के ऊपर लंबे समय तक रात रात भर पड़े रहना बेहोशी की हालत में, तो जब आर्म है क्योंकि बगल के साथ साथ लटक के हाथ लंबे समय तक पड़ेंगे, आर्म हैंगिंग बाय द साइड है ना, स्लीपिंग चेयर के ऊपर, और फिर क्या होगा इसके अंदर कि रेडियल ग्रुप के ऊपर कंप्रेशन आया और रेडियल नर्व के ऊपर कंप्रेशन की वजह से डैमेज हो गया। वो डैमेज क्या करेगा, लीड्स टू दी रिस्ट ड्रॉप। देन क्रच पैरालिसिस, जो दिव्यांग होते हैं है ना, जो किसी वजह से अपने पैर गंवा चुके होते हैं, तो उनको क्रच के सहारे से चलना पड़ता है, बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, और वो क्रच उनके एक्जिला के अंदर फिट होता है। और बार बार जब इस पे चलने से क्या होता है कि स्पाइरल ग्रुप के अंदर या रेडियल नर्व के ऊपर बार बार क्योंकि स्पाइरल ग्रुप पर टच होगा पोस्टीरियरली है, तो ये क्या करेगा कि उसको डैमेज करेगा और उसकी वजह से ये क्रश पैरालिसिस भी कहलाता है, कॉज कर देता है। और थर्ड और मोस्ट कॉमन, मोस्ट इजीली अपन समझ सकते हैं, वो है फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है और वो रेडियल ग्रुप है, वहां पर अगर फ्रैक्चर और रेडियल नर्व को इंजरी कर दी तो ये भी रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन पैदा कर देगा। तो इट इज ऑल अबाउट द रेडियल नर्व। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।